सेम स्टेज की बॉल्डनेस होने के बाद भी रिजल्ट्स हैं डिफरेंट, क्यों? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस के 3 पेशेंट्स का करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन। पेशेंट 1 जिन्होंने 9 महीने में पाई डेंस हेयर ग्रोथ, पेशेंट 2 जिनकी ग्रोथ 7 महीने में ही काफी अच्छी थी, बाल अभी लेंथी नहीं थे लेकिन नए ग्राफ्ट्स पुराने बालों के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रहे थे, और पेशेंट 3 जिन्हें सिर्फ 6 महीने में ही मिल गई सॉलिड हेयर कवरेज। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बॉल्डनेस सबकी एक ही स्टेज की है तो रिजल्ट्स अलग अलग क्यों? चलिए जानते हैं। क्या है इसके पीछे की साइंस? इससे पहले हम आपको बालों से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहेंगे। हर इंडिविजुअल की यूनिक हेयर ग्रोथ साइकिल होती है। ये साइकिल डिसाइड करती है कि आपके नए बाल कब, किस स्पीड से और कितने ग्रो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेयर ग्रोथ साइकिल आपके जेनेटिक्स और एज पर भी डिपेंड करती है। किसी का ग्रोथ साइकिल नेचुरली फास्ट होता है तो उनके रिजल्ट्स जल्दी विजिबल होते हैं, किसी का स्लो होता है तो उनकी ग्रोथ देखने में टाइम लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना डॉक्टर इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और न ही आप, क्योंकि यह बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो हर किसी के लिए अलग वर्क करता है। यह फैक्ट हमने आपको इसीलिए बताया है कि आज हम सेम स्टेज के पेशेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बहुत सी जगह आपको हेयर ग्रोथ और प्रोग्रेस में डिफरेंस नजर आएगा। ये हैं पेशेंट 1, ये इनकी इनिशियल कंडीशन थी, और ये हैं 9 महीनों के रिजल्ट्स। ये हैं दूसरे मरीज जिनकी शुरुआती स्थिति कुछ ऐसी थी और अब 18 महीने के परिणाम आपके सामने हैं। ये हैं तीसरे मरीज जिनकी स्थिति पहले ऐसी थी और अब 45 महीने के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो डिटेल में जानते हैं तीनों की जर्नी के बारे में। ये हैं विकी जो 30 साल के हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि पेशेंट की हेयर लाइन एम शेप में रिसीड होते होते अब मिड स्कैल्प के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। इस रिसीडिंग हेयर लाइन के साथ साथ टेम्पल्स भी बिल्कुल वैनिश हो चुके हैं, जिससे ओवरऑल फ्रंटल फ्रेम वीक हो गया है। फ्रंटल एरिया पूरी तरह से बॉल्ड है, सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ मिनिएचराइज्ड फॉलिकल्स बचे हैं जो काफी थिन और वीक हो चुके हैं, जिनके नेचुरली रीग्रो होने के चांसेस बहुत कम हैं। मिड स्कैल्प के कुछ एरिया में थिनिंग ज्यादा नहीं थी तो उस एरिया को पीआरपी और मेडिकेशन से हील किया जाएगा। क्राउन रीजन की बात करें तो वहां भी वॉल्यूम थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि स्वर्ल पैटर्न अभी भी क्लियरली डिफाइंड नजर आ रहा है, जो सर्जिकल प्लानिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग विजुअल मार्कर का काम करता है। और सबसे इंकरेजिंग बात यह है कि विकी का डोनर एरिया एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, जहां से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थी फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। प्री ट्रांसप्लांट असेसमेंट के दौरान पेशेंट को टॉपिकल मेनॉक्सिडिल रेकमेंड किया गया था, जो स्कैल्प की वैस्कुलैरिटी इंप्रूव करने और ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट को एनहांस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रेपरेटरी स्टेप होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे सेकंड पेशेंट के बारे में, जिनका नाम अतुल है और वो 27 साल के हैं। अतुल की हेयर लाइन भी एम शेप में रिसीड हो रही है, लेकिन पहले पेशेंट के कंपैरिजन में उनका रिसेशन थोड़ा माइल्ड है, और सबसे नोटिसेबल डिफरेंस ये है कि उनके टेम्पल्स अभी तक रिसीड नहीं हुए हैं। ऑब्जर्वेशन के दौरान अतुल के स्कैल्प पर डैंड्रफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, जो हेयर लॉस को ट्रिगर करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स में से एक है। जब हेयर लाइन एम शेप में रिसीड होती है तो फ्रंटल जोन अक्सर साइड से काफी स्पार्स हो जाता है, और ये पैटर्न अतुल के केस में भी एविडेंट है। इसके अलावा अतुल के मिड स्कैल्प में भी काफी ज्यादा थिनिंग है, लगभग पूरा एरिया अफेक्टेड दिख रहा है। हाफ ऑफ द क्राउन रीजन भी विजिबली बॉल्ड है, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि स्वर्ल पैटर्न अभी भी अपनी जगह पर डिफाइंड है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक मेंटेन है, जो ग्राफ्ट प्लेसमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइड बन सकता है। सबसे इंकरेजिंग फैक्टर ये है कि अतुल का डोनर एरिया काफी डेंस है, जहां से हम सफिशिएंट हेल्थी फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना नेचुरल डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। फुल फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन कवरेज अचीव करने के चांसेस काफी प्रॉमिसिंग हैं। और नेक्स्ट पेशेंट इस धीरेन्द्र जो 35 साल के हैं। पहले दोनों पेशेंट्स के कंपैरिजन में धीरेन्द्र की स्कैल्प कंडीशन विजुअली काफी डिफरेंट है। उनकी हेयर लाइन ज्यादा पीछे रिसीड नहीं हुई है, इस वजह से फ्रंटल एरिया के साइड्स में वाइड स्पार्सनेस भी देखने को नहीं मिलती। हेयरलाइन एक डिफ्यूज पैटर्न में रिसीड हो रही है, जिसका मतलब है कि फ्रंटल मार्जिन इंटैक्ट है, लेकिन डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है।
फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प जोन दोनों में विजिबल थिनिंग है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि फ्रंटल रीजन में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स हैं वो काफी हेल्थी दिख रहे हैं, जो ग्राफ्ट्स के साथ ब्लेंड होकर ओवरऑल रिजल्ट को और नेचुरल बनाएंगे। मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया में थिनिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, जहां क्लियरली लॉस ऑफ वॉल्यूम एविडेंट है, लेकिन क्राउन रीजन का स्वर्ल पैटर्न अभी भी विजिबल है, जिसके आसपास की डेंसिटी इंप्रूव करनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि धीरेंद्रा का डोनर एरिया भी हेल्थी कंडीशन में है, जहां से एम्पल नंबर ऑफ क्वालिटी ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं बिना डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज किए, जैसे कि हमने अभी तीनों पेशेंट्स की बिफोर कंडीशन डिटेल में समझी है। आप देख सकते हैं कि तीनों पेशेंट्स का बॉल्डनेस पैटर्न और स्कैल्प कंडीशन विजुअली काफी डिफरेंट है। किसी के फ्रंटल एरिया में ज्यादा स्पार्सनेस है तो किसी का मिड स्कैल्प और क्राउन सिवियरली अफेक्टेड है। डोनर एरिया डेंसिटी भी अलग अलग है, किसी का डोनर एक्सेप्शनली स्ट्रांग है तो किसी का मॉडरेट, लेकिन सभी के केसेस में डोनर जोन्स यूजेबल हैं। Now, let's see how their baldness was treated. कंप्लीट स्कैल्प एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने तीनों पेशेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन करी है, जहां पेशेंट 1 के केस में टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि उनकी फेशियल फ्रेमिंग इसके बिना इनकम्प्लीट लगती। हेयरलाइन डिजाइन करते समय पेशेंट की एज, फ्रंटल बोन स्ट्रक्चर और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न का भी स्पेशली ध्यान रखा गया है, जिससे हेयर लाइन लॉन्ग टर्म में भी नेचुरल और बैलेंस्ड लगे। तीनों पेशेंट्स की हेयर लाइन ग्लैबुला पॉइंट से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर डिजाइन की गई है, जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया था। पेशेंट 1 के टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए हैं, जिससे उनका फेशियल फ्रेम कंप्लीट लगे। हेयर लाइन और टेम्पल्स के परफेक्ट ट्रांजिशन के लिए टेम्पोरल एंगल्स को हाई प्रिसीजन के साथ मार्क किया गया है, जिससे रिजल्ट्स नेचुरल और सिमेट्रिक दिखेंगे। साथ ही उनका पूरा अफेक्टेड जोन फ्रॉम हेयर लाइन टू क्राउन एक्यूरेटली आउटलाइन किया गया है, जहां मिड स्कैल्प में कंट्रोल डेंसिटी प्लान हुई और क्राउन रीजन में फोकस्ड कवरेज दी गई। इस प्लानिंग से स्कैल्प पर वॉल्यूम नेचुरली ब्लेंड हो जाएगा विदाउट लुकिंग ओवरडन। बाकी दोनों पेशेंट्स का भी कंप्लीट अफेक्टेड एरिया क्राउन रीजन तक मार्क किया है। उनके पूरे स्कैल्प पर वॉल्यूम की जरूरत थी, इसलिए एरियाज को डिवाइड नहीं किया गया है। बाकी दोनों पेशेंट्स अतुल और धीरेंद्र के केसेस में एंटायर टॉप स्कैल्प जोन सिवियरली अफेक्टेड था, जिसमें फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन तीनों रीजन्स शामिल थे। इन केसेस में स्कैल्प को डेंसिटी वाइज डिवाइड नहीं किया गया है, बल्कि यूनिफॉर्म ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की गई है, जिससे ओवरऑल कवरेज स्मूथ और इवन हो। उनके स्कैल्प पर वॉल्यूम रेस्टोरेशन प्राइमरी गोल था, इसलिए कंप्लीट जोन को आउटलाइन किया गया है फ्रॉम फ्रंट टू क्राउन। सक्सेसफुल प्लानिंग के बाद स्टार्ट होता है उनका प्रोसीजर शुरू होता है लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने से, फिर स्लिट मेकिंग और उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन शुरू होता है। सभी पेशेंट्स के लिए हमारी अप्रोच है एक कंप्लीटली नेचुरल लुक बनाना, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर लाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया है। पेशेंट 1 के लिए टेम्पल्स में भी वही फॉलिकल्स को अपसाइड डाउन एंगल में इम्प्लांट किया गया है। इससे नेचुरल लुक मिलता है और पेशेंट की यूथफुल अपीयरेंस रिस्टोर होती है। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। पेशेंट 1 के मिड स्कैल्प में बहुत कम फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं, क्योंकि वहां पहले से ही हेल्थी फॉलिकल्स अवेलेबल थे। बाकी दोनों पेशेंट्स के स्कैल्प पर अच्छी वॉल्यूम ऐड की गई है, जिससे उनके लुक को चेंज किया जा सके। तीनों के केसेस में जहां क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न प्रेजेंट था, वहां वॉल्यूम उसके अराउंड कम थी, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया है, जिससे पेशेंट को कंप्लीटली नेचुरल लुक मिलेगा। पेशेंट 1 के केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेशेंट 2 और पेशेंट 3 के केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जो कि उनके भी सेफ डोनर जोन से ही एक्सट्रैक्ट किए गए थे। पेशेंट 1 का एरिया वाइड स्प्रेड था एज कंपेयर्ड टू द अदर 2, इसलिए ग्राफ्ट्स ज्यादा इम्प्लांट हुए हैं। पेशेंट 2 और 3 का एरिया उससे कम वाइड था, जैसा कि आप उनकी पिक्चर्स में देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे पेशेंट्स की तरह गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कमेंट करें गाइड मी। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और आपके सभी सवालों का जवाब देगी। फर्स्ट फॉलोअप पेशेंट 1 ने हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद फर्स्ट फॉलोअप के लिए विजिट किया और वहीं पेशेंट 2 ने 3 महीने बाद विजिट किया। पेशेंट 3 ने 2 महीने बाद विजिट किया था, जिसमें पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने
उनके स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन किया। तीनों के स्कैल्प पर डिब्री बिल्कुल भी विजिबल नहीं था। सारे क्रस्ट अच्छे से निकल चुके हैं और अब फॉलिकल्स शेड हो रहे हैं, जो कि हेयर ग्रोथ साइकिल का एक हिस्सा है। पेशेंट 1 के स्कैल्प पर लगभग 30% फॉलिकल्स शेड हो चुके हैं और यह शेडिंग अभी सिर्फ हेयरलाइन और फ्रंटल में नजर आ रही है। बाकी नेटिव फॉलिकल्स अपनी नेचुरल स्पीड पर ग्रो कर रहे हैं। इस एक महीने में पेशेंट का डोनर एरिया भी अच्छे से हील हो चुका है। एक्सट्रैक्शन के साइंस भी ज्यादा विजिबल नहीं है। एक महीने के बाद पेशेंट को पीआरपी सेशन भी दिया गया है। इससे फॉलिकल्स की हीलिंग प्रमोट होती है और स्कैल्प को नरिशमेंट मिलता है। अगर बात करें पेशेंट 2 की, तो उनके स्कैल्प पर 50% शेडिंग विजिबल है, क्योंकि उनके हेयरलाइन और फ्रंटल एरिया के लगभग सभी फॉलिकल्स शेड हो चुके हैं और नेटिव फॉलिकल्स फुल पेस में ग्रो कर रहे हैं और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। स्कैल्प पर रेडनेस विजिबल नहीं है और डोनर एरिया भी पूरी तरह हील हो चुका है, बल्कि ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन का कोई भी साइन विजिबल नहीं है। पेशेंट 3 के स्कैल्प पर फ्रंट एंगल में अच्छे मैच्योर फॉलिकल्स विजिबल हैं, जिससे हेयर लाइन की शेप नजर आ रही है। इस जोन में फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके हैं और मैच्योरली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि डाउन एंगल में विजिबल है, रिमेनिंग स्कैल्प पर अभी पूरी तरह से ग्रोथ विजिबल नहीं है, लेकिन फॉलिकल्स ने ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर दिया है। पेशेंट का डोनर एरिया अच्छे से हील हो गया है, ग्रोथ अभी थोड़ी कम है। अब आप तीनों का स्कैल्प देख सकते हैं। तीनों ही पेशेंट्स की स्कैल्प अपीयरेंस विजुअली डिफरेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा महीना। और तीनों पेशेंट्स की मेडिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड प्रिस्क्राइब की जाती है। यह मेडिसिन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं और फ्यूचर हेयर लॉस को रोकती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेस। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट 2 और पेशेंट 3 ने अपने फॉलोअप के लिए विजिट किया था और पेशेंट 1 7 महीने के बाद आए थे, जिसमें 7 मंथ्स में पेशेंट 1 की हेयरलाइन और टेम्पल्स अच्छे से डिफाइन हो चुके हैं और फेशियल फीचर्स को परफेक्टली सूट कर रहे हैं। 6 महीने में पेशेंट 2 और पेशेंट 3 की हेयरलाइन ने एक अच्छी शेप ले ली है। अपकमिंग मंथ्स में ये और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। बाकी पेशेंट 1 के फ्रंटल एरिया में कहीं ग्रोथ अच्छी है, तो कहीं अभी भी कुछ विजिबल गैप्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। कुछ पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अनइवन ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो आने वाले मंथ्स में ठीक हो जाती है। पेशेंट 2 और पेशेंट 3 के फ्रंटल एरिया में अच्छी ग्रोथ विजिबल है, ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर अच्छे से मर्ज हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट 2 की राइट साइड में थोड़ी ग्रोथ कम दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू अन्य एरियाज, और ये अपकमिंग मंथ्स में फुलफिल हो जाएगी। पेशेंट 1 के मिड स्कैल्प में ग्रोथ एनहांस हुई है और पेशेंट 2 और 3 के स्कैल्प पर तो ग्रोथ का वॉल्यूम भी एनहांस हो चुका है। फॉलिकल्स बहुत अच्छे से मर्ज हो रहे हैं। ओवरऑल प्रोग्रेस इंप्रेसिव है। कमिंग ऑन टू द क्राउन रीजन, पेशेंट 1 और पेशेंट 2 का क्राउन रीजन एक्सेप्शनली हील हुआ है। ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स स्वर्ल पैटर्न के साथ सीमलेसली मर्ज हो चुके हैं और एक भी सिंगल गैप विजिबल नहीं है, which is too good to have in just 6 or 7 months, क्योंकि क्राउन रीजन में ग्रोथ थोड़ा देर से नजर आती है। जैसे कि आप हमारे थर्ड पेशेंट की पिक्चर में देख सकते हैं, उनका क्राउन उतने अच्छे से फुल नहीं नजर आ रहा है, जो कि इस स्टेज पे नॉर्मल है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स आने में 8 से 12 महीने लगते हैं। ये डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि ग्रोथ रेट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब देखते हैं पेशेंट्स के फाइनल आउटकम्स, वो भी डिफरेंट टाइम पीरियड में। पेशेंट 1 के जो आउटकम्स आपको दिख रहे हैं वो 9 महीने में आए हैं, वहीं पेशेंट 2 के 18 महीने में, और पेशेंट 3 के जो परिणाम आप देख रहे हैं वो 45 महीने के हैं। पेशेंट 1 की हेयरलाइन और टेम्पल्स बहुत अच्छे से डिफाइन हो चुके हैं और परफेक्टली उनके फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रहे हैं। फ्रंटल एरिया में डेंस वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल है, जो पेशेंट के लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर बहुत अच्छे से मर्ज हो चुके हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशन पूरे स्कैल्प पर विजिबल है। क्राउन जो पहले खाली था अब फुल नजर आ रहा है। बैक डाउन एंगल से भी स्कैल्प एकदम भरा हुआ नजर आ रहा है। डोनर एरिया भी कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल है। स्कारिंग का कोई भी साइन विजिबल नहीं है। पेशेंट 2 ने 18 महीनों के बाद विजिट किया था, उनकी भी हेयरलाइन बहुत अच्छे से डिफाइन हो चुकी है और एक वाइब्रेंट लुक प्रोवाइड कर रही है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में बहुत अच्छी ग्रोथ विजिबल है, जो पेशेंट के ओवरऑल लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर रही है। और स्कैल्प पर हेयर का स्मूथ ट्रांजिशन भी विजिबल है, क्योंकि शुरू में जो भी गैप्स विजिबल थे वो सब फिल हो चुके हैं। साथ ही पेशेंट भी अपने रिजल्ट से काफी खुश हैं। उन्हें एक अच्छा एनर्जेटिक लुक मिला है और वो अपने बालों को अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं। पेशेंट 3 जिनके रिजल्ट सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम के हैं, लगभग 45 महीने के हैं, उनकी हेयरलाइन भी परफेक्टली डिफाइंड नजर आ रही है, जिससे उनकी अपीयरेंस अपलिफ्ट हुई है।
फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस ग्रोथ विजिबल है और ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स इस बात का प्रूफ हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। पेशेंट का क्राउन रीजन भी अच्छे से फुलफिल हो चुका है। हेयरलाइन से क्राउन रीजन तक बालों का एक स्मूथ ट्रांजिशन है जो स्कैल्प पर वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट कर रहा है। अब जैसे कि तीनों पेशेंट्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, ये हमें कमेंट्स में बताइए। और आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट ऑफ द डे किसका है, पेशेंट 1 का, पेशेंट 2 या पेशेंट 3 का, ये बताना भी ना भूलें। और अगर आप भी अपने गंजेपन को दूर करके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आज ही कंसल्टेशन बुक करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।